ये ले गाड़ी अंदर लगा। जी साहब। तू कौन है? साहब मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड तो ये यहाँ का। इधर आ। ये क्या कपड़े पहन रखे तूने? यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड तो तू है ना? तो ये क्यों बोल रहा है कि ये सिक्योरिटी गार्ड है? सही कह रहा है, ये हमको निकाल दिया है। अब नया सिक्योरिटी गार्ड यही है। किसने निकाला? मैडम। चल कोई नहीं, गाड़ी साइड करके अंदर आ जा और ये फाइल भी ले आइयो और बैठ जा तू। सर गाड़ी लगा दिया है और ये चाबी और ये फाइल। काम से क्यों निकाल दिया उसने तुम्हें? सर वो सैलरी के चक्कर में निकाल दिया। सैलरी के चक्कर में मतलब समझा नहीं। सैलरी तो तुम्हारी टाइम से मिलती है। नहीं सर, सैलरी समय पे नहीं मिलती हमें। 7,000 रुपये महीना हर मिलता है, बस उसी से गुजारा करते हैं। वही तो बात चल रही थी मैडम से और गुस्सा होकर निकाल दिया। सैलरी तो तुम्हारी 15,000 रुपए है, तुम्हें 7,000 रुपए क्यों मिलते हैं? सर सच कह रहे हैं, हमें इतनी सैलरी मिलती है। मैडम ने इसी वजह से निकाल दी थी कि हम बोल रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो। मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पर तुम्हें बताया था कि इतनी सैलरी है, बट उसके बाद तुम्हें कभी उतनी सैलरी मिली नहीं। पिछले 4-5 महीने से दिक्कत यही चल रही थी। हम बोल रहे थे कि बढ़ा दो, तो बढ़ा नहीं रही थी। चलो तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ। ठीक। हितांशी अंदर आना। जी सर। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ ये आए दिन सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो रहे हैं, कभी कोई कभी कोई। क्या सीन है, क्या चल रहा है? हर महीने हमारे सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो रहे हैं कंपनी के। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। खुद छोड़ के जा रहे हैं, 1 जाए 2 जाए 3 जाए समझ आता है, लेकिन आए दिन सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा सब ठीक तो है ना? मतलब सबकी सैलरी टाइम से मिल रही है और सारी चीजें टाइम टू टाइम हो रही है ना? नहीं सर, ऑफ कोर्स मैं सबकी सैलरी टाइम पे देती हूँ। उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब वो जब छोड़ रहे हैं तो कोई कंप्लेन या फिर कोई उनको परेशानी हो रही है, वो बता रहे हैं कुछ ऐसा? नहीं सर, रीजंस तो यही बोलते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम है, गांव जाना है, बस यही सर। पहले तो तुम एक काम करो, कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड ढूंढो जो इसी कंपनी में कम से कम 1 साल तो टिक के काम करे और एग्रीमेंट कराओ उसका। अगर वो 1 साल से पहले छोड़ के जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओके सर, मैं जाऊँ? नहीं, अभी यही आना एक बारी तुम। सर आपने इसको यहाँ क्यों बुलाया? ना तो ये गांव गया है, ना तो इसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है। इसको तो काम भी करना है, बट इसको काम से निकाला गया है। भाई तेरे को काम करना है या फिर नहीं? सर काम करना है ना, क्यों नहीं करना? सर इसीलिए तो आए थे गाँव से। और तेरे को निकाला क्यों है? पता नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे बोला था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। सर झूठ नहीं बोल रहे, माँ कसम हम सच बोल रहे हैं। आपसे जब कहे थे कि वो सैलरी बढ़ा दो, तभी तो आपने हमको निकाला। झूठ क्यों बोल रहे सर के आगे? सर ऐसा कोई रीजन नहीं है, भला मैं क्यों निकालूंगी? और मैं सबकी सैलरी टाइम पे देती हूँ। सर झूठ बोल रही है, माँ कसम खाए कहता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा है। मेरे साथ चलो, बाहर चल के बात करती हूँ। एक मिनट, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती और तुम्हें बाहर जाके बात करनी है इसके साथ? कंपनी की सबकी सैलरी मैं देता हूँ, सबको मैनेज मुझे करना पड़ता है, पूरे महीने के फंड्स मैं निकालता हूँ कि टोटल सैलरी कितनी देनी है लोगों की। उसके बाद तुम मेरे पीठ पीछे जाके इसके साथ क्या बात करोगे? अभी मैंने तुमसे पूछा, अभी हमारी कंपनी में आए दिन सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो रहे हैं और तुमने क्या बोला कि किसी की ये प्रॉब्लम है, किसी की वो प्रॉब्लम है। ये तो कंपनी के नीचे बैठा हुआ है। आना एक बारी। सर आप एक एक करके इनको यहाँ क्यों बुला रहे हो? आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? कितनी सैलरी बताई गई आपको? 7,000 रुपये। ओ पागल वागल हो गया क्या? क्यों झूठ बोल रहा है? सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसको मैं पूरी 15,000 सैलरी देती हूँ। अरे मैडम झूठ क्यों बोल रही हो? आप ही ने तो 7,000 रुपये बोला था। तानशी जी, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? कंपनी का सारा काम भी देखती हो, सारी चीज़ें भी करती हो, नए नए क्लाइंट्स को भी ढूंढ के आती हो, उनके साथ डील भी करती हो और कंपनी बहुत अच्छे से रन कर रही है हमारी। और सच बताऊँ तो तुम्हारा इंसेंटिव सैलरी से ज़्यादा आता है। अगर उसके बाद भी तुम्हें अगर ये ऊपर की कमाई चाहिए हो तो तुम मुझे बताओ, मुझसे पैसे लो। सर देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं है।
वो मैं देखिए, सबको ना पैसों की भूख होती है और वो पैसों की भूख आपको भी होगी, लेकिन ये गरीबों की सैलरी से ना आप ऐसा मत करो। उनकी ऑलरेडी सैलरी 15,000 रुपये, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घर पर भेजने के लिए पैसे नहीं है, उनको ये नहीं पता कि वो सुबह क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे। आप ऐसे लोग पकड़ के लाते हो जो आपका कुछ कर ही नहीं सकते है ना, आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। ये दोनों, अगर कल के दिन आप इसको भी इतनी सैलरी दोगी ना तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा आपका, और फिर आप एक नया लड़का रख लोगी। 15,000 रुपये सैलरी उनकी, आप 8,000 7,000 रुपये पकड़ा रहे हो। आप खुद सोच के देख लो कि उनका क्या होगा 8,000 रुपये में, 7,000 रुपये में क्या होगा, और आपका भी कुछ नहीं होगा। आपने पिछले महीने 95,000 उठाई अपनी यहाँ से सैलरी। तुम खुद सोच के देख लो, 95,000 रुपीज ना कम नहीं होते, बहुत पैसे होते हैं। अगर तुम इनकी कदर करोगी तो तुम्हारे घर पर बरकत भी होगी। अगर तुम ऐसे ही गरीबों की सैलरी काटती रहोगी ना, इन दोनों गरीबों की, तो तुम्हें कभी तुम्हारे घर पर भी अच्छा महसूस नहीं होगा, और जितने पैसे तुम लेके जाओगी ना उतने पैसे तुम्हें कम लगेंगे। अब मैं चाहे तो तुम्हें इन दोनों के सामने सुना भी सकता हूँ, उल्टा सीधा ही बोल सकता हूँ, कंपनी से निकाल भी सकता हूँ, लेकिन मैं वो सारी चीजें नहीं करूँगा, क्योंकि तुम भी मेरे एक स्टाफ का हिस्सा ही हो और तुम मुझे बिजनेस दे रही हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी महिमानी चलाओगी और तुम्हारा जो मन में आएगा तुम वो करोगी। रिस्पेक्ट होती है दोनों साइड से, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरे काम की रिस्पेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर मेरा स्टाफ डिस्टर्ब होगा, और अगर स्टाफ डिस्टर्ब होगा, अगर वो मुझे डिस्टर्ब करेगा, तो फिर मैडम आप भी डिस्टर्ब होगा। ये आपकी लास्ट वार्निंग है आज तक जो आपने करी। अगर इसके बाद अगर कुछ होगा तो फिर सीधा पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। सॉरी सर, आप सही कह रहे हैं, गलती मेरी है सर। मुझे लालच आ गया था, मुझे लगा कि आपको क्या पता चलेगा मैं इनको कितनी सैलरी देती हूँ, कौन से ये आपके पास आ रहे हैं बताने। तो मैं हर महीने जो गार्ड आता था उसकी सैलरी में से कुछ पैसे निकाल लेती थी। सर देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने जो किया वो गलत था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन सर आई प्रॉमिस, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी सर। इसका मतलब कि आप अपनी गलती मान चुकी हो ना। मैंने आपसे इतनी बारी पूछा प्यार से, लेकिन आपने तो बताया नहीं। आपने तो बोला कि ये गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैडम, हमें एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। अब मेरे सामने 2-2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, क्या करें, किसको रखें और किसको निकालें। अगर वो जो नया सिक्योरिटी गार्ड आया उसने भी तो कहीं से काम छोड़ के तभी यहाँ पे आया होगा ना, उसने भी तो अपने घर पर बोला होगा ना कि मेरी नौकरी लगी है, या फिर पहले दिन उसको रखे हैं पहले दिन ही निकाल दें, तो उसको कितना बुरा लगेगा। क्या करना चाहिए अभी? सर ये तो आपका डिसीजन है, मैं कैसे बोल सकती हूँ। पिछले महीने जो तुम्हारी सैलरी कटी है ना, ये 8,000 रुपये, 15,000 तुम्हारी सैलरी है, 15,000 पहले मिले थे, 15,000 ये। अब तुम ये बताओ कि तुम दोनों में से नाइट ड्यूटी कौन करना चाहता है? सर हम कर लेंगे। वो क्या है ना कि हमें नाइट ड्यूटी भी करनी थी, क्योंकि माँ का कुछ तबीयत के बारे में पूछ नहीं पाते, पूछ भी लेंगे, सब कुछ देख भी लेंगे, हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो कल से तुम नाइट में आना और तुम सुबह आना। ठीक है, अब तुम्हारे सामने जो उनका नुकसान हुआ था वो मैंने पैसे भी दिए और दोनों को नौकरी पर भी रखा। ये एक हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का नुकसान है। अब इसके बदले मुझे चाहिए बिजनेस, और अगर बिजनेस नहीं मिलेगा तो फिर तुम्हें पता है कि अच्छे से क्या होगा। डोंट वरी सर, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करूँगी, एंड थैंक यू सो मच। जाओ।